बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम दिन है आज, 30 मई का दिन है। बहुत अहम दिन, क्योंकि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर बजरिया वीडियो लिंक पेश होंगे। पिछली बार जब इमरान खान साहब पेश हुए थे तो उनको बोलने का मौका मिलते मिलते रह गया था। अथर मिनल्लाह साहब उस समात में ये मौका देने की कोशिश करते हमें नजर आए, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये मौका नहीं मिला था। आज क्या होगा इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अडियाला जेल से बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी बात करेंगे। और कुछ लोगों की वीडियोस और उनकी फाइलें खुलेंगी अगर वो इसी तरह से जारहाना बोलते रहेंगे। ये पैगाम साफ तौर पर सामने आ रहा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अडियाला जेल से जो बड़ी खबर आ रही है उस खबर के हवाले से बैरिस्टर गौहर, जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के अकाउंट से जो गद्दार कौन वाला ट्वीट किया गया, शेख मुजीब वाला ट्वीट, मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान तो जेल में है, कंटेंट इमरान खान का नहीं होता। ये इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नहीं देखा, तो वो उसे अप्रूव नहीं करते। ये अकाउंट जो है वो पार्टी की तरफ से हैंडल किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने ये बात की थी। अब जुबैर अली खान, इमर्जिंग जर्नलिस्ट, ये वी न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद में बड़े फेमस, पाकिस्तान में बड़े फेमस जर्नलिस्ट, जुबैर ने खबर दी है। अडियाला जेल से बड़ी खबर, इमरान खान बैरिस्टर गौहर पर बरहम, तुम ये तीसरी मरतबा मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हो, वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं, 9 मई के मजलूम हम हैं, अवाम हमारे साथ खड़ी है, अपने मौक़िफ़ पर डटकर खड़े रहा करो। मैं देख रहा हूं, पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से ये कहा। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं। इमरान खान साहब से मुलाकात करके आने वाले एक वकील साहब ने मुझे बताया था, मैं इससे पहले वीडियो में बहुत पहले आपको 2 बार बता चुका हूं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब पर सीधा अदम एतमाद करने का कहा था, चीफ जस्टिस पर, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने, हामिद खान ने यह अदम एतमाद नहीं किया था। शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया था, लेकिन इन दोनों ने नहीं कहा था। इमरान खान साहब से मुलाकात करके आने वाले वकील साहब ने मुझे खुद ये बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि अब हम क्या करें, ये हमारे सीनियर हैं, हम इनको क्या बोलें। ये वकील साहब ने मुझसे अल्फाज कहे थे। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जुबैर बताते हैं कि इमरान खान जो हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर से कहा कि डर डर कर बोलने से बेहतर है खामोश रहो, वो बयान ही ना दिया करो जिस पर खड़े नहीं हो सकते। और इमरान खान ने इसके अलावा शेर अफजल मरवत की बात की और कहा शेर अफजल मरवत को लोग क्यों पसंद करते हैं, वो सीधी बात करता है, वजाहत देना नहीं पड़ती, वो जो बात है वो सामने रखता है। इमरान खान साहब उनसे बाज़ बातों पर नाराज़ भी हुए कि उन्होंने मोहतात तरीक़ा इख्तियार नहीं किया था, लेकिन यहाँ उन्होंने शेर अफजल मरवत की तारीफ़ की है। जुबैर अली खान ये खबर भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है बड़े जारहाना नजर आए और अपने साथ पॉइंट्स लिख कर लाए थे। उनके सोर्स के मुताबिक एक एक चीज़ सब पर वाज़ेह की और इमरान खान ने मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला के हवाले से बात की। उनका कहना था कि मोहसिन नकवी का दुबई लीक्स में नाम आया है, उसके बाद उससे मनी ट्रेल मांगी जाए, पैसा कहाँ से कमाया, बाहर कैसे लेकर गया, रसीदें मांगो, पैसा किस चैनल से बाहर गया। इमरान खान ने यह भी कहा। इमरान खान ने जहां बैरिस्टर गौहर पर बरहमी जाहिर की, वहां इमरान खान ने यह भी कहा कि जो पार्टी ओहदेदार, टिकट होल्डर, MPA, MNA या वजीर पार्टी की तंजीमें नो और एहतजाजी तहरीक के लिए फ़ाल किरदार अदा नहीं करेगा, आइंदा इंतखाबात में उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, ना ही पार्टी ओहदा बरकरार रहेगा। एहतजाजी तहरीक की तैयारी शुरू करें, एहतजाजी तहरीक की तैयारी शुरू करें, मैं जल्द कॉल देने लगा हूं। इमरान खान ने ये पैगाम अपनी पार्टी के लोगों को दिया है। और शेर अफजल मरवत का जिक्र जो जुबैर ने लिखा वो ये है कि शेर अफजल मरवत का जिक्र किया, बैरिस्टर गौहर से कहा कि शेर अफजल मरवत को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सीधी बात करता है, पैगाम वाज़ेह अंदाज में पहुंचाता है, वजाहतें नहीं देता। बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब की बात की वजाहत देना महंगा पड़ गया। उन्होंने कहा था कि जो मुजीब, गद्दार और ये सब बात हो रही है, जिसके बाद रऊफ़ हसन साहब ने बात की थी और इस पर बड़ा शोर मचा है हमारे यहाँ, और ऐसा लगता है कि बैरिस्टर गौहर ये चाह रहे थे कि इमरान खान को इस चीज़ से बचाया जाए। इमरान खान कहते हैं नहीं, वजाहत मत दो, लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब की जमात की जानिब से
سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. یہاں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو برطانوی ہائی کمشنر کو خاتون کو خط لکھا, سپریم کورٹ کی جانب سے خط لکھا گیا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے پر جو تنقید ان کی جانب سے کی گئی تھی بلے کا نشان لینے کے معاملے پر, انتخابات کے معاملے پر, باقی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تنقید تھی. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا وہ بلے کا نشان لینے کا معاملہ تھا. تو قاضی صاحب نے بہت سی باتیں بتائیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے لیے, ایکسیس ٹو انفارمیشن کو یقینی بنانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کیا کر رہی ہے. براہ راست سماعت ہوتی ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بتایا. تو اب آج کا دن ہے, عمران خان صاحب پیش ہوں گے. پچھلی بار عمران خان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ دوڑ لگ گئی تھی. وہاں پہ اینگل ڈھونڈا جا رہا تھا, بندہ ڈھونڈا جا رہا تھا, پتہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی یہ تصاویر, یعنی ایک سے دو تصاویر تھیں, ایک جیسی تصاویر تھیں, یہ کہاں سے آئی ہیں. عجیب, جو دوڑ لگانے والے تھے عجیب حرکت کر رہے تھے کہ وہ عمران خان تھا, اس تصویر میں بھی وہی عمران خان تھا, اس تصویر سے پہلے بھی عمران خان تھا, اب بھی عمران خان ہے. اس کی تصویر باہر آ جانے سے کیا ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے جو میاں نواز شریف ہے ان کے بیٹے کی تصویر آئی تھی, حشاش بشاش ٹھیک ایک پیشی پر پیش ہوتے ہوئے ایک تصویر آئی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن نون لیگ پریشان ہو گئی تھی کہ ہمارے حقوق کے ساتھ کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف سیلیبریٹ کر دیے کہ عمران خان کی ایک تصویر باہر آ گئی ہے, اور دوسری جانب مخالفین پریشان ہے کہ تصویر باہر کیسے آئی. بار بار عدالت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ ان لوگوں کی پریشانی, عمران خان کی ایک تصویر سے پورا سسٹم پریشان ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بتا رہے ہیں برطانوی ہائی کمشنر کو کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن, لوگوں تک معلومات کی رسائی, سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات میری وجہ سے ممکن ہوئی ہیں. انہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ ذرا عمران خان کو بھی اس سماعت میں جب وہ آئیں تو براہ راست دکھائیں, سماعت لوگوں کو براہ راست دکھائیں. پہلے تو دکھاتے, اگر عمران خان آئے گا نہیں دکھائیں گے تو لوگ سوال کریں گے, لوگ کہیں گے کدھر گئی آپ کی براہ راست سماعت, لوگ پوچھیں گے کدھر گئے آپ کے وہ اصول جنہیں آپ نے اپنایا ہے, لوگ پوچھیں گے کدھر گیا آپ کا وہ خط جس میں آپ نے برطانوی ہائی کمشنر کو بتایا ہے کہ ہم براہ راست دکھاتے ہیں. اب عمران خان آیا تو آپ براہ راست نہیں دکھا رہے, آپ میاں نواز شریف کا رکا ہوا کیس اخبار میں اشتہار دے کر میاں نواز شریف کے لیے ریلیف کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو لوگ سوال کرتے ہیں, تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے. تو اب کی بار ذرا عمران خان کو ریلیف ملنا تو بات کی بات ہے, عمران خان کی جماعت اسی بلے کے نشان کے معاملے پر آپ کی عدالت میں ایک اپیل دے کر بیٹھی ہوئی ہے, اور اپیل سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ بلے کے نشان کا فیصلہ کیسا تھا, ٹھیک تھا, کیوں ٹھیک تھا. تو ابھی تو اپیل کا معاملہ ہے, میٹر دوبارہ سب جوڈس ہے. آپ اس پر جب یہ ڈیفنس دے رہے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپیل پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو عمران خان کو بھی بولنے کا موقع دیجیے, اور جو اپیل ہے اس پر اثر انداز بھی نہیں ہونا چاہیے کسی جج کو, یہ بھی یقینی بنائیے. ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں باہر سے اثر انداز ہوا جاتا ہے, یہ تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اندر سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خط لکھنے پر جو مطیع اللہ جان صاحب نے, سپریم کورٹ کے ون آف دا بیسٹ رپورٹر جن سے آپ باقاعدہ طور پر ملتے تھے, انہوں نے جو ویڈیو کی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے. جو اساتذہ نے سوالات کیے ہیں ان سوالات کو ضرور سنیے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت سچویشن ہے اس سچویشن میں ہو کیا رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں. ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں فیصل واوڈا آئے ہوئے, اور فیصل واوڈا نے کہا کہ الیکشن ٹرائیبیونل یہ جو کیسز سن رہے ہیں نا, اسلام آباد کے تینوں کیسز میں ہمیں طارق فضل چودھری کی, ان کے ساتھ انجم عقیل کی, ان تینوں لوگوں کی سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس پر فیصل واوڈا صاحب موجود تھے پروگرام میں, ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹرائیبیونل سے 3-4 سیٹوں کا فیصلہ ہوگا. ایک تو یہ ان کو پہلے سے کیسے معلوم ہوتا ہے, یہ بڑا عجیب ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پابندی کی طرف جا رہی ہے. یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. پہلے بھی فیصل واوڈا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں. یعنی عمران خان کے لانگ مارچ میں انہیں لاشیں گرتی نظر آتی ہیں, تو وہاں خوفناک حملہ ہوا, جان بھی گئی, گولیاں بھی چلیں, لوگ زخمی بھی ہوئے, عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. تو فیصل واوڈا کو ٹھیک پتہ ہوتا ہے. تو فیصل واوڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے, پابندی کی طرف جا رہی ہے جماعت, حکومت تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے. جو لوگ جارحانہ بیٹنگ کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز اور فائلیں موجود ہیں, کچھ لوگوں کی ابھی آنی ہیں, ان کی ویڈیوز اور فائلیں موجود ہیں, کچھ لوگوں کی ابھی آنی ہیں. تو پاکستان میں فائلیں کس کے پاس ہوتی ہیں, پاکستان میں ویڈیوز کس کے پاس ہوتی ہیں لوگوں کی, ایسی ویڈیوز کہ اگر وہ ان کو دکھا دی جائیں تو ان کو ان کی
बात करने से रोका जा सके, उनको उनके एक्शंस से रोका जा सके, उनको रोका जा सके कि आप जो कर रहे हैं वो मत कीजिए। ऐसी वीडियोस किसके पास होती हैं? फैसल बावड़ा ये भी बताएं। जब उन्हें ये पता है कि वीडियोस आनी है तो कहाँ से आनी है फैसल बावड़ा ये भी बताएं। अब की बार ये ना करें कि वो बताएं कि एक लंबा, एक खास, एक बिच्छू, एक सांप, एक कीड़ा, एक गटर का, नाली का, यहाँ का, वहाँ का कीड़ा वगैरह, ये ना करें। अब की बार बताएं कि उन्हें ये पता है। तो कैसे पता है? वो चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता, जिसके लिए लोग अपना लीगल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई शख्स अपनी जीती हुई सीट के लिए लीगल राइट इस्तेमाल करेगा तो उसको बताएगा तुम्हारी वीडियो है, तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक है। जो अपनी सीट के लिए लड़ रहा है वो ठीक है और उसकी सीट चोरी हुई है, ये बात ठीक है। फैसल बावड़ा साहब तो ये बता रहे हैं हमें। तो बहरहाल देखने की चीज़ है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे बैठ गए फैसल बावड़ा जो बातें कर रहे, फिर अदालत को चाहिए कि उनसे पूछे कि भाई साहब ऐसे कैसे। इसके अलावा अहमद फरहाद, उनके मामले में मैं आपको बताऊं कि अहमद फरहाद की तस्वीर सामने आई। उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात करवा दी गई, उनके भाई से उनकी मुलाकात करवा दी गई। अहमद फरहाद की अहलिया उनके छोटे से बेटे को लेकर गई और हमने चारों की तस्वीर देखी। इस तस्वीर पर यह भी पता चला कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के एक नुमाइंदे की जानिब से ये तस्वीर जारी की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 15 दिन के करीब वो गायब रहे और उसके बाद जब ठीक ठाक प्रेशर पड़ गया तो अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर हो गई। तो वो पुलिस बेखबर थी। अदालत पूछ रही है, सिस्टम पूछ रहा है अहमद फरहाद कहाँ है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, हर शख्स बात कर रहा है, तो वो पुलिस बता ही नहीं रही कि हमने गिरफ्तार किया हुआ है। गिरफ्तारी भी अब जाहिर करते हैं, अभी जाहिर की गिरफ्तारी। फैमिली यहाँ से वहाँ ख्वार हो रही है और फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अहमद फरहाद कहाँ है, किस हाल में है। भाई मिलता है और वो कह रहा है कि अब हम अपने भाई के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनके लिए लीगल बैटल लड़ेंगे, हम अपने भाई का मुकदमा लड़ेंगे और उस मुकदमे को जीतेंगे। वो ये बात कर रहा है। अब ये बात हो रही है और दूसरी जानिब हमारे यहाँ एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, प्रोग्राम एंकर गरीदा फारूकी साहिबा। गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया, आज़ाद कश्मीर थाने में गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात हो गई और वो घर भी पहुंच गए। एक और लापता केस का ड्रामा अंजाम को पहुंचा। ये गरीदा फारूकी साहिबा जिन्होंने अपने अकाउंट पे TI भी लिखा हुआ है, गालिबन ये तमगा इम्तियाज़ है जो उनको मिला है। तो ये वैसे तमगा इम्तियाज़ अक्सर लोगों को मिलता है, या इसके अलावा जो तमगे मिलते हैं तमाम लोग नहीं करते कि वो अपने नाम के साथ ये तमगा वगैरह लिखें। ये गरीदा फारूकी साहिबा ने किया हुआ है। बाज़ लोग जब हज करके आते हैं तो अपने नाम के साथ हाजी लिख लेते हैं, तो ठीक है, बाज़ लोगों को अच्छा लगता है, वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर लिख लेते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर लिख लेते हैं, प्रोफेसर लिख लेते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा ने भी तमगा इम्तियाज़ लिख लिया। लेकिन जो खबर गरीदा फारूकी साहिबा दे रही हैं वो खबर सरासर गलत है, क्योंकि ये बात जो उन्होंने की ये भी गलत है। इससे पहले उन्होंने एक और बात की थी, ये जो मेहदी हसन ने इमरान खान का इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के हवाले से गरीदा फारूकी ने लिखा कि सहूलतकार कौन है, क्योंकि इमरान खान ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे दिया। बहुत पहले मेहदी हसन अल जज़ीरा के साथ वाबस्ता थे, अब अल जज़ीरा के साथ वो वाबस्ता नहीं है। मगर गरीदा फारूकी साहिबा को पता नहीं ये कैसे पता चला कि वो अल जज़ीरा के साथ अब भी वाबस्ता हैं। बहरहाल ठीक है, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो तमगा इम्तियाज़ रखती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।